हम्म। तो 1925 1930 की जो लेडी हो, तो आप सोचो कि उसका कितना फिनोमिनल नॉलेज होगा। और स्पिरिचुअली मतलब उन्होंने पहली बार आरती को बोला था कि ये जो है मेरे को सपने में ना एक सफेद कपड़े पहने हुए एक फकीर दिखे थे। अब आरती को लगा कि वो किसी भूत प्रेत की बात कर रही है कि कोई सफेद कपड़ों में ऐसा कुछ, वो क्योंकि उनकी कश्मीरियों की बोली तो थोड़ी डिफरेंट होती है, टोनैलिटी भी डिफरेंट होती है। आरती में शाम को ऑफिस से वापस आया तो आरती मुझे कहती है, यहाँ पर ना कोई भूत वूत का चक्कर है गौरव, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कहा, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, हमारा घर इतना बढ़िया था, 5,000 गज में पूरा बंगलो बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो लैंडलॉर्ड्स रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। इतना बेहतरीन, मतलब घर में हमारे वो ट्यूलिप्स खिलते थे, ऐसा घर था वो वाला। तो और कश्मीर का तो एनवायरनमेंट ही बहुत लाजवाब था। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो तुम, छोड़ो। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा बोले आपा ने देखा है, मुझे क्यों कह रहे हो? नन्ही अनिरुद्ध छोटे छोटे थे, 2002 में नन्ही हुई थी, 3 में अनिरुद्ध हुआ था, तो हम 5 की बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो आपा से मैंने पूछा, मैंने कहा आपा क्या हो गया, आपने किसको देखा? बोले बेटा जी आपकी बीवी बीवी है एकदम बेवकूफ। मैंने उसको ये बोला कि यहाँ पर मुझे रात को सपने में एक फकीर दिखे, जो आपके दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने बिल्कुल सफेद कपड़े पहन रखे थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी। तो जब कभी मुझे ऐसा कुछ दिखता है, तो मैं जो है वो अमरनाथ जी के लिए जो लोग जा रहे होते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाती हूँ। अब आप सोचिए, वो एक मुस्लिम महिला थी, 80 90 साल की उसकी एज थी, कितनी पवित्र होगी कि वो कहती थी कि जब मुझे कोई भी चीज स्पिरिटेड फॉर्म में दिखती थी, और वो बहुत शुभ संकेत होता है। तो अब मैंने कहा अच्छा। मैंने अपना पर्स खोला, उन दिनों में अपने गुरुजी का फोटो जो है अपनी पर्स में रख के चलता था। तो मैंने वो फोटो निकाला, मैंने कहा आपको ये दिखे थे क्या सपने में? अब वो बिल्कुल ऐसी जैसे डेड स्टन्ड होती है, बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ। अब शी वाज सरप्राइज कि मुझे ये कैसे पता चला कि उसके सपने में कौन आया। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आरती को। फिर मैंने गुरुजी को फोन करा, मैंने कहा आप क्या यहाँ कश्मीर आने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं? बोले हाँ। तेरे को कैसे पता? मैंने कहा हाँ, चलो पता तो चल गया यहाँ मेरी लैंडलेडी को दिखे थे। अब आप ये देखिए, गुरुजी मेरे मुझे नहीं दिखे, उस महिला को दिखे। स्पिरिट, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसमें कोई रिलीजन का डिवाइड नहीं है। तो मैं 2005 से लेकर और आज तक ये अच्छी तरह जानता हूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई रिलीजियस डिवाइड नहीं है। आई एग्री विद दैट। इसलिए आई मैं हर चीज में जहां भी कुछ स्पिरिचुअल है उसको एक्सेप्ट करता हूं। बट इतनी तो भगवान ने मुझे बुद्धि दे रखी है कि कोई अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो उसको तो फिल्टर कर ही लूं कि बाय ऑर्डर कौन कौन है जो ऐसा स्पिरिचुअल नहीं है। तो जब मैंने ये पूरा पार्ट देखा तब मुझे पता चला। तो जैसे आज हम मेडिटेशन करेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, जो कुछ भी मेरा था, जो कोई व्यक्ति ट्रेचरी से किसी भी तरीके से लेकर गया, वो मुझे मेरे देश में वापस देकर जब तक नहीं जाएगा, वो चीज सबको परेशान करेगी। तो ज्यूज जिस दिन से ये चोरी चकारी का उन्होंने काम करा, उस दिन से एक रात भी कोई आराम से नहीं सोया। एंड दे ओन द मार्केट, दस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ज्यूज हैं जो यूएस का मार्केट कंट्रोल करते हैं, वो सारी मेजर फ्रेग्रेंसेस कंट्रोल करते हैं। ठीक है? वो जितना भी फर है, फर का बिजनेस जितना भी है, जितने भी गाय काट के जितने भी आपके वो जैकेट्स वगैरह बनती हैं, वो सारे बिजनेस वही करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जहां जो जैकेट बन रही है, जो कुछ प्रक्रिया बन रही है, बनाने वाला चाइनीज है। वो फर जो है वो चाइना में, उसके लिए जो है वो लोमड़ी और ये तमाम लोगों को चाइना में मारा जाता है, इंडिया में मारा जाता है पहाड़ों के तौर पे, और वो चोरी छिपे जो है, उसका जो खरीदार जो है वो जीव है। तो एक्चुअली क्राइम सिंडिकेट चला कौन रहा है? क्राइम सिंडिकेट वही चला रहा है जो पूरे क्राइम का फाइनल एंड बायर है। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमें फर्स्ट एंड पे कोई दिखता है, अब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो लड़ रहे हैं मर रहे हैं, पर पहले तो एक ही देश था। उससे पहले अगर देखेंगे तो धर्म भी एक था, कोई ये नहीं था। तो ये कौन है जो एक देश को दूसरे देश से लड़ा रहा है? तो लड़ाने के हिसाब से आर्म्स एंड एम्यूनिशन है।
तो वो एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाया था, और उसके बाद ही उसने जो है वो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज बनी थी। तो ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज जो है दोनों देशों को हथियार देती हैं। लड़ो और मरते रहो। हथियार बेचने वाला अपना हथियार बेच रहा है। तो हमारे यहाँ सिस्टमैटिकली वर्ल्ड वाइड ऐसे पावर्स हैं कि जो, अब अगर आप टॉप 250 बिलियनर्स देखेंगे, पूरी दुनिया के टॉप 250 बिलियनर्स सारे ज्यूज क्यों हैं? कोई तो रीजन होगा ना कि ये सारे ही ज्यूज हैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं इनके, ये सारे वैक्सीन जो है एक्चुअली किसने इनवाइट कर ली? पूरा वैक्सीन का सिस्टम जो है इन्हीं ज्यूज के कंट्रोल में रहा। ये जहां जाते कोई और मतलब कोई और रिलीजन का व्यक्ति नहीं है। तो उल्टे काम जो है वो इनके है, ताकि जो इनकी वेल्थ है वो फिनोमिनल रहे। अभी भी ये वाला जो कल का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसको वो जमीन मिली एंड ऑल दैट पार्ट हैड टेकन प्लेस, वो टॉप जो बिलियनर और उसमें इन्वॉल्वमेंट था वो इन्हीं लोगों का था। अब आपको कोई भी चीज चाहिए, उसके लिए मेरा मंदिर खुद रहा है, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे मंदिर के अंदर आप, मतलब तिरुपति जी की एक अलग आस्था है, तिरुपति जी के मंदिर में कोई व्यक्ति गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मतलब चर्बी वाला सामान बेचकर जा रहा है, तो दैट कैन नॉट बी मोर पेनफुल। मतलब उससे ज्यादा पेनफुल कोई और चीज हो ही नहीं सकती, कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर जो है वो अपने आप को सात्विक रख रहा है और एक मंदिर में जाता है जिसमें उसकी सबसे ज्यादा आस्था है, वहां पर एक लड्डू पैसे देकर खरीदता है, उसके बाद भी उसको जो है वो चर्बी मिला के खिला दे। कितना पेनफुल होगा उस आदमी के लिए, जिसको ये पता चले कि हो आज अनजाने में मैंने ये चीज खा पी ली। तो मेरे यहाँ जो सिस्टम है वो, आप अपने धर्म के हिसाब से करो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके धर्म में अगर कोई चीज ऐसी है जो मेरे धर्म में मेरी बहन बेटियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस व्यवस्था को तो खत्म ही होना चाहिए ना। और यस। जो कोई उस व्यवस्था को रोक रहा है, बचा रहा है, वो सारे ही खत्म होने चाहिए। अब आप मतलब कितना शॉकिंग हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि घर परिवार से कोई लड़की किडनैप हो। भाई किडनैप हो गई क्यों? कि उसको किसी से शादी करनी थी, वो भाग गई, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो शादी करने के लिए जो व्यक्ति उसको झांसा दे रहा था, वो व्यक्ति जो है वो उस लड़की को कहीं बेच देता है। जो बेच रहा है, जिसको बेच रहा है, वो उसका खरीदार भी कोई ब्रोथल नहीं चला रहा है, वो एक हॉस्पिटल चला रहा है। उस हॉस्पिटल में उसको ऑर्गन चाहिए, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उस लड़की को मार देता है, वो ऑर्गन्स को खरीद ले रहा है। ये कौन है जो ये वाले बिजनेस कर रहे हैं सारे के सारे? अगेन फिर ज्यूस के ही नाम आ रहे हैं, फिर वही हॉस्पिटल आ रहा है। देन आई रियलाइज कि ये पूरा कोकस जो है वो पैसा कमाने के लिए चल रहा है या किस चीज के लिए चल रहा है? इट इज जस्ट टू मेंटेन माई वेल्थ एंड टू इंक्रीज ईच डे। मुझे ऐसे लोगों के पास वेल्थ ही नहीं देखनी है। मेरी वेल्थ कल ही मेरे पास आएगी, तो आई जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर कोई दैवी शक्ति है, तो वो दैवी शक्ति जो है, मुझे मेरी किताबों में किसी ने को चेंज करके क्या फायदा मिल रहा था? क्योंकि मेरे यहाँ ये पावर थी कि मैं जिस बीज मंत्र को ध्यान करूंगा, मैं अपने 2 5 10 साल किसी गुफा में बैठूंगा और उससे, उस ध्यान से इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो किसी ने मेरा मंत्र तक करप्ट कर दिया, तो सामने वाला तो इतना ट्रेचरस है कि वो मेरे को मेरे मंत्र तक को करप्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो आप लोग एक्चुअली वैसे सोच नहीं सकते ना जैसे मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं तो बॉर्न क्रिमिनल हूँ। मैं अपने आप को, मेरठ में पैदा हुआ हूं, तो मुझसे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता। सोच ही मेरी क्रिमिनल वाली है। तो क्रिमिनल जो होता है ना, वो दूसरे क्रिमिनल के माइंडसेट को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मेरे पूरे सिस्टम में, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी कोर एबिलिटी है, वो मैं कृष्ण जी को बोलता हूँ। कृष्ण जी क्या करते थे? वो दूसरे के घर में जाके दूध मक्खन चुराते थे, घी मक्खन चुराते थे। तो उनके भीतर चोर कैसे सोचता है? चोर जब किसी के घर में जाता है ना, तो उस घर का मालिक, उसने कहाँ अपना सामान छिपा कर रखा है, वो थोड़ी देर को घर का मालिक बन जाता है। और वो फट से चुरा लेते थे, अच्छा यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा।
और सभी को वो चोर बनना सिखाते थे। अब एक तरफ तो भगवान है, दूसरी तरफ चोर बनना सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा कंस है। हम्म। तो जब किसी स्थिति में राजा ही गलत हो जाए, तो आप कृष्ण को धारण करो और व्यवस्था पलट लो। अगर राजा नंद के जैसा हो जाए तो आप अपने आप को चाणक्य बनाओ और फिर से व्यवस्था बदल लो। राजा हमारी अल्टीमेट व्यवस्था है, बट अगर राजा ही गलत हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो कृष्ण को ध्यान करके आपको पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होता है। रूट कॉज जो था, पूरी दुनिया में जितनी भी परेशानियां थी, उसका रूट कॉज फाइनली क्या निकला? उसका रूट कॉज निकला कि मेरा पैसा सामने वाला चुरा के ले गया। सामने वाला कौन है? ज्यूज है। बस इतने में कहानी खत्म हो गई। इतने में कहानी खत्म हो गई। तो जो मेरा है, जो पैसा वगैरह गया, मैं तो उसको वापस कर ही लूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के अलावा जितनी चीजें गई हैं, ये सारे देश मिलकर हाथ जोड़कर वापस देकर जाएंगे इस देश को कि आपका देश सर्वोत्तम है और हम इस संस्कृति को स्वीकार करते हैं। तब मेरा पार्ट पूरा होता है। और मुझे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने इतने अच्छे अच्छे बीज मंत्र दे रखे हैं। आप ब्रह्मास्त्र का नाम बोलो तो ब्रह्मास्त्र आगे आ जाएगा। मेरे को परेशानी पता है, मेरी सारी जर्नी कोविड के टाइम पर शुरू हुई। तो एक दफे कुछ बात चल रही थी तो आरती ने बोला कि अरे ये वाला इन्फेक्शन आ गया, अब कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत लोग मर रहे हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया कुछ भी बनाए, लानत है मेरे पूरे ब्राह्मण होने के ऊपर कि अगर कोई मेरे घर परिवार के एक व्यक्ति को भी ले जाए। मेरे को अगर ब्राह्मण होना पता है तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी बना ले, कुछ भी नहीं हिला सकती। हम्म। जब तक मेरा अपना इनर कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो प्रक्रिया काम ही नहीं कर सकती। और सोच जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैंने इसको देखा ना, टेस्ला वाले को, इसने अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट बनाए। तो Elon मैंने कहा Musk। इसने रॉकेट क्यों बनाए, मतलब उसका जो एक्स करके जो था वो पूरा बिजनेस एक्सपीडिशन का। तो मैंने कहा अच्छा, ये देख रहे हैं कि कल को जो है आने वाले टाइम में सब लोग एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मारेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सारे व्यापारियों को मैं रॉकेट में बिठाऊंगा और मार्स पे ले जाऊंगा। हम्म। तो मतलब कि मैं यहां पर मरने के लिए रह गया हूं, तुम सब ऐश करोगे। ये क्या? अब आप सोचिए कि कोई आदमी अगर इस बात की कल्पना कर रहा है कि वो मेरा विनाश कर लेगा और उसके बाद खुद भी जीवित रहेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो कोई बैक्टीरिया बनाओ, कोई वायरस बनाओ, दुनिया का सारा वायरस इंजेक्शन के थ्रू मेरे भीतर वैक्सीन के नाम पर डाल दो। अगर मेरा बाल भी बांका कर पाओ तो लानत मेरे ब्राह्मण होने पर। जब तक आपके भीतर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आएगा, आप कभी सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, और वो मेरा तो। देश योद्धाओं का देश है। कहीं पे वो मराठा है, कहीं पे वो सिख थे। मतलब कोई एक पार्ट देश का ऐसा नहीं था कि जहां पर वॉरियर्स नहीं थे। बट किसी ने मेरे वॉरियर होने की प्रक्रिया को ही इम्पैक्ट कर दिया। टोटली। देन आई रियलाइज कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये माइंडसेट बेस्ड है। और तो और ये देखिए ना, ये WWF जो आता है, जो ये वर्ल्ड सारे वाइड। पहलवान सारे लड़ते हैं, उसमें कोई हिंदुस्तानी पहलवान आपको दिखता है? कभी भी नहीं दिखता। क्यों? इंडियंस तो फाइट नहीं करते हैं, वो छोड़ दो छोड़ दो। यू नो दैट कैटेगरी। तो वो जो माइंडसेट है जो मैं मेरे बच्चों को दे रहा हूं, वो वॉरियर वाला नहीं दे रहा। दे आर बॉर्न वॉरियर्स, एक्चुअली वॉरियर यहीं पर ही है। पर वो दिखाने के लिए, माइंडसेट के लिए कि नहीं 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 नहीं, दी वॉरियर्स आर देयर ओनली। इट्स ए माइंडसेट गेम। हु इज गिविंग दिस फंडिंग टू देम? कहीं ना कहीं तो ये फंडिंग के कोई रूट कॉज होंगे ना, कहाँ से ये सब ओरिजिनेट होता है। तब आपको इनका रूट कॉज पता चलता है कि ये लोग कर कैसे रहे हैं काम को। एनीवेज छोड़ते हैं, इनको तो सबको मैं आराम से देख लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है।
मैंने एक ये वाली इमेज बनाई थी कल। इस वाली इमेज में मैंने फिर से वो बीज मंत्रों को आइडेंटिफाई करा कि मेरे को कितने बीज मंत्र पता चल रहे हैं। तो कल का जब हमने मेडिटेशन करा था, तो कल के मेडिटेशन में जो खास चीज थी वो ये थी कि मैंने दक्ष, उनकी दोनों पत्नियां और उनकी जो 60 बेटियां थी उनको आवाहन करा था सबके भीतर। तो ये वो जो आवाहन करने के बाद जो बीज मंत्र हैं ये वो वाले हैं। हम्म। अब जब मैं दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 1 देखता हूं, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? या हाँ। दुर्गा सप्तशती दिख रही है यहाँ पे? हाँ। या हाँ ठीक है, कंफर्म करना पड़ता है वो। शपथ विमुक्त भव। तो ये यहाँ पर श्रद्धा, शांति, ये सब जो नाम लिखे हुए हैं, शक्ति, ये वो दक्ष की हम्म। बेटियां ही हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। जब मैं यहां से उठ के चैप्टर 1 पर जाता हूं दुर्गा सप्तशती के, और महा सरस्वती की उपासना हो रही है, महासती की। तो then how all these sadhus और दूसरा दूसरा मठ जो है वो सब they are following whatever the this thing, why they are not doing any changes? दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। व्हाई दे आर नॉट डूइंग इज नॉट माई प्रॉब्लम। So everybody is following the other system, then why? दैट Like इज follow. नॉट माई प्रॉब्लम टू डिसाइड अपॉन। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। आपने एक ब्रांड बना दी अपनी सोच में कि जो भी कुछ है एक ब्रांड है। आप पहले एक शर्ट पहनते थे, शर्ट के बाद आपने ब्रांडेड शर्ट पर आ गए। अब वो ब्रांडेड शर्ट में क्या चीज का डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांड आपके दिमाग में चला गया। आज आप साधु मतलब जिसको गुरु बनाते हैं वो भी ब्रांड देख के बनाते हैं। पर ब्रांड कौन बनाता है? लोग लोग कभी ब्रांड नहीं बनाते। इट इज, यू आर हाईली मिस्टेकन देन। enhance it. Oh, these gurus come and they think, and then the people ha ha वाह वाह कर करके उन लोगों को आप बड़ा कर देते। तो उसका मतलब आप कंप्लीट सोच भी नहीं सकते। किसी भी जगह कोई सा भी मठाधीश, कोई भी किसी को भी लीजिए, सबके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है। कोई एक ऐसा नहीं है जो विदाउट फॉरेन फंडिंग हो। पचास हम्म। हजार करोड़ की फंडिंग अकेले ब्रह्म कुमारीज में आई है माउंट आबू में, 40 साल में तो मैं नहीं देखा। हम्म। जग्गी वासुदेव, आपका ये शिव योग वाले, नाम तो बोलिए किसी का भी जिसने की जिसके पास फॉरेन फंडिंग नहीं आई हो। फॉरेन फंडिंग कौन दे रहा है? गायत्री शक्तिपीठ, हर जगह आपका ये क्या नाम है इसका, आर्य समाज, यू नेम अ थिंग जिसके पास में फॉरेन फंडिंग नहीं आ रही, और किसी के पास भी 25-50 हजार करोड़ से तो कम ही नहीं आ रहे। तो ये वो तो कौन है जो पूरे सिस्टम में फंडिंग कर रहा है? और फंडिंग करके कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि जहां पर कि आपके ये ना हो रहे हो, क्या कहते हैं, दो चीजें सब जगह कॉमन है, शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। एक तो ये कॉमन है हर एक के पास, और एक फॉरेन फंडिंग है, और ओरिजिनल वर्क बिल्कुल बंद है। किसी व्यक्ति ने पिछले 50 साल में कोई ओरिजिनल वर्क नहीं दिया।
ऐसा कैसे अरे, पॉसिबल है? कुछ नहीं करता है, ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, हिंदूज के अगेंस्ट इतना हो रहा है, फिर भी ये सब मठाधीश अपने अपने थ्रोन के ऊपर ऐसे बैठ गए हैं। मठाधीश करते जो है उसकी अपनी चैलेंजेस है, अपनी फंक्शनैलिटी है, वो उसके ऊपर काम कर रहा है। मेरा मतलब सिर्फ इस बात का है कि दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। हम्म, अगर वो नहीं कर रहे, मतलब आपने कोई उनको ठेका दिया है कि आप उसको कोई हर महीने पैसे देते हैं कि भाई तू अच्छा काम कर? आप कहाँ पर no, अपने जो भी पैसा कमाते हैं वो आप कहाँ पर खर्च करते हैं? means they should protect the Hindus. Like what? Why did Shankaracharya come and he protected, right? शंकराचार्य मैडम 2000 साल पहले हुए थे, कल सुबह हुए थे क्या? एक व्यवस्था 2000 साल से चल रही है। आप उस व्यवस्था को देखने के हिसाब से, आज आप यूएस के तौर पर हो, आपने जितने पैसे कमाए, आपने कौन से शंकराचार्य, कौन से धर्म के हिसाब से दिए? आपने दो चार किताबें पढ़ी, दो चार बातें करी, बात खत्म। आपने कौन सा देश के हिसाब से कोई चीज करी? मैं आपको नहीं, मैं पर्टिकुलर जनरल जनरल टर्म में बात कर रहा हूं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, जब कभी किसी को परेशानी होती है तब वो देश की तरफ देखता है, अदरवाइज तो ये सारे लोग वही हैं जो देश छोड़ के गए। राइट किसको है बोलने का? राइट तो वही व्यक्ति करेगा ना जो जहां रह रहा है। और मेरे को एक वो कश्मीरी मिला था, तो उसने मुझे एक बात बोली। तो उसने बोला, दो चीजें बोली थी। पहला बोला था उसने कि जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो अंदर से कमजोर होते हैं। जो छोटे शहरों के गरीब तबके के लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बड़ी डिफरेंट होती है। True. दूसरा चीज उस क्या आई थी वो था कि अगर आपके देश को आजादी चाहिए तो आपके ही देश के लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। Mm. तो जब The, तक आप एक प्रक्रिया को जागृत नहीं करेंगे, उसको इस लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे कि वो विलक्षण प्रतिभा में कन्वर्ट हो, ये सारा काम उस देश के लोगों को ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। और अगर मैं ही अपनी सारी चीजें छोड़कर पैसे के हिसाब से देख रहा हूं, कर रहा हूं, तो वो प्रोसेस डिफरेंट होगा। mm. खैर एनीवेज, तो मेरा जो पार्ट है जो मैं हाईलाइट करने की बात कर रहा हूं वो सिर्फ ये वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दुर्गा सप्तशती चैप्टर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है त्वम स्वाहा, त्वम स्वधा, ये दक्ष की बेटियों के नाम है। Mm. त्वम संध्या, त्वम Mm. सावित्री, ये सब दक्ष की बेटियों के नाम लिखे हुए हैं। आप कोई सा भी देवी की उपासना के लिए प्रोसेस उठाते हैं, उन सब जगह जो नाम दे रखे हैं वो दक्ष की कन्याओं के दे रखे हैं। लेकिन हमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि यही दक्ष की कन्याएं जो है ये क्यों है, या दक्ष का कॉन्सेप्ट ही हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। Mm. और ये क्लियर कट है, इसको आप देखिए, इसमें वो षटकोण का शाह हटा दिया, Yeah. शाह और शाह के कॉम्बिनेशन में से। और दक्ष ने काम क्या करा, उसने शिव विरोधी हुआ। उसने अपना जो मॉडल बनाया उसमें उसने दक्ष लिखा, उसने उसको दक्ष नहीं लिखा। तो ये तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना कि मैंने बिना स्टोरी को चेंज करे, ओरिजिनल स्टोरी जैसी है उसको वैसे ही रखा, और उसको वैसे ही प्रूव कर रहा हूँ कि इसमें उसने ये षटकोण के शाह को हटाने के हिसाब से काम करा। तो Mm. जब मेरी प्रक्रिया मेरे देश के हिसाब से जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी जब मैं उसको धारण करूंगा, तब वो Mm. मेरे भीतर जागृति लेकर आएगी, वरना वो जागृति नहीं बैठेगी। तो मैं जिस प्रक्रिया को का आवाहन कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं बिकॉज उसको करते ही मेरी प्रक्रिया की पावर बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रह्मोवाच लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ब्रह्म उवाच। अब अगर किसी ने ब्रह्म को ही चेंज कर दिया तो मैंने उस ब्रह्म को वापस, अब ब्रह्म को ऐसे लिखते हैं जबकि लिखा ऐसे है। Mm. तो मैंने किस प्रकार सोचा कि ये ऐसा लिखा जाएगा, एक मेरे अंदर की आवाज ने मुझे बताया कि ये ऐसा लिखा जाएगा, मैंने उसको सुना और लिख लिया। एक एक टेक्निकल स्ट्रक्चर हो गया। अब टेक्निकल स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जब मैं उस टेक्निकल स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो मैं वहां पर एक ही एस्पेक्ट को रख रहा हूं सब जगह से उठा उठा कर। और वो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है?
जीवित तत्व। जो हमारे जो हमारे एक सेकेंड, जो हमारे अल्फाबेट्स है संस्कृत के अंदर, अ, ई, उ, री, लिरी, ये एक तरफ हो गए। दूसरी तरफ क ख ग घ हो गया। तो ये 25 हो गए। 5, 10, 15, 16, 16 और 5, 21, 22, 23, 24 ये हो गए। ये 24, ये 25, और ये 40। जब मेरा मेरा जो मतलब एक भाग्य के हिसाब से कह लो, जो भी कुछ कह लो, जब मुझे ये षटकोण का शाह और क्षत्रिय वाले शाह ने अपील करा कि ये मेरे पूरे मॉडल में किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा पा रहा, कौन सा बॉडी फंक्शन है जो इससे कनेक्ट होता था, तो इत्तेफाक से एक दफे मेरा ध्यान गया कि ये षटकोण का शाह जो है ये वीर्य के समान है, उस फंक्शन से कनेक्ट है, और ये जो है ये एक प्रकार से रज से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा जब ये दोनों मिलेंगे तभी क्रिएशन होगी। तो पहली बार उसको शाह और शाह मिलाकर देखा कि ये दोनों जो हैं अलग अलग नहीं है। तो अर्धनारीश्वर मेरा ये था। किसी ने आधी स्त्री आधी पुरुष बनाकर वो पूरे चित्र को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मेरे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी उसको बताने समझाने में फर्क हुआ। जिस दिन से मैंने श्रीम इस प्रकार से लिखना शुरू करा, उसके बाद से हर व्यक्ति जिसने कि वो 1 सवा लाख जैसे लिख लिया, उसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज में फर्क आना शुरू हो गया हर एक पे। जब पहले श्रीम लिखवाता था मैं तो ऐसे लिखवाता था, और उसमें ये कहता था कि आप श्रीम को षटकोण का श मानो, विच वॉज लॉजिकल। क्यों? क्योंकि किसी ने उसमें भी चेंज कर रखा था। बट जैसे ही मैंने एक प्रक्रिया को देखा तो मुझे पता चला कि मेरा जो अल्फाबेटिकल सिस्टम जो है उसने अर्थ को ऑब्जर्व करा, अर्थ वो सॉरी मानसिक सृष्टि को ऑब्जर्व करा कि ये अखिल ब्रह्मांड जो है इसको ध्यान करो। अब ये अखिल ब्रह्मांड जो है, इसको जब आप ध्यान करते हो, आप इस ब्रह्मांड को क्या चाहते हो कि ये दक्ष बने। दक्ष का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। मतलब मुझे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो मेरी एब्सेंस में मुझसे भी अच्छा काम करे। तो मैं इसी तरह से सोचूंगा कि मेरे को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए ताकि मैं आराम कर सकूं। मैंने एक चीज बना दी, वो परफेक्टली काम करे। परफेक्टली काम किसने करना था? ब्रह्मांड ने। अब भगवान को अगर रोज ही सुबह खड़ा होना पड़े तो फिर वो कर लिया उन्होंने काम कोई सा भी। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा एक इंटेलिजेंट डिजाइन क्रिएट करता हूं जिसके बाद किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने इंटेलिजेंट डिजाइन क्रिएट करा जिसका नाम था दक्ष। और दक्ष कौन थे? प्रज्ञापति थे। उनकी प्रज्ञा बुद्धि में एक बार जो है उन्होंने आकर उन्होंने सारी चीजें बता दी, समझा दी। एक ऑटोमेटिक डिजाइन बन गया। किसी ने वो डिजाइन करप्ट कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर था, प्रज्ञापति कैसे काम करते थे, वो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। जब कभी ऑब्स्ट्रक्ट होगी भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इस प्रकार विष्णु भगवान को 24 अवतार हुए। हर अवतार का काम क्या होता था? अवतार का काम होता था जब जब कोर्स ऑफ एक्शन से कोई भटकेगा तो उसको वापस ठीक करना। पर ऐसा उन्होंने क्या चीज देखी जो खराब हो गई, और ऐसा किसी ने क्या खराब करा
जब मैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पढ़ रहा था तो वहां पर रावण ने बोला कि मैं इस विष्णु का नामो निशान मिटा दूंगा। भाई विष्णु का नामो निशान कैसे मिट रहा है? विष्णु का नामो निशान जो है ये ब्राह्मणों और ऋषियों से मिटाऊंगा। तो वो ब्राह्मणों की बलि देता था। हम्म, जहां जहां ब्राह्मण या ऋषि कोई तप तपस्या करते थे वो उनको मार देता था। उनकी उनके वहां पे खून और तमाम हड्डियां और ये सारी चीजें डाल देता था ताकि वो अशुद्ध हो जाए। बट वो हवन को अशुद्ध नहीं कर रहा था, वो मंत्रों को अशुद्ध कर रहा था। ओ हो हो। तो जब वो मंत्र और उसकी प्रक्रियाओं को अशुद्ध करता जा रहा था तो एक लेवल के बाद वो प्रक्रिया बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि रावण का काल 10,000 वर्ष का था, एक दिन का नहीं था। तो वो दूसरा औरंगजेब था कि बोले या तो जनेऊ काट के इधर को आ जाओ, टोपी पहन लो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। तो वो जो एस्पेक्ट्स थे वो उस मंत्र का जो पावर्स थी उसको सही थे। और वो रोकने के बजाय वो क्या कर रहा था, वो सारी जो चीजें उसे पता चलती थी वो उसका बेटा उसको रख लेता था। और फिर वो अलग गुफा में बैठ के निकुंबला देवी की तपस्या कर रहा था कि अगर वो निकुंबला देवी सिद्ध हो जाती तो उन सबको मार देता। तो मैं सोचने लगा कि अगर ये मंत्र और पूरी प्रक्रिया रावण खत्म कर रहा था तो उसने टोटल खत्म नहीं करी, वो अपने बेटे को दी ताकि उसका बेटा रावण से भी ज्यादा पावरफुल हो। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति ग्रह चाल ही बदल दे? पैदा तो रावण भी पैदा ही हुआ था ना, कोई ऐसा तो था नहीं कि वो ऊपर से भगवान की तरह प्रकट हुआ था। जो व्यक्ति पैदा हुआ वो ग्रह चाल कैसे बदल सकता है? इसका मतलब कोई ना कोई मंत्रों के अंदर ग्रहों से संबंधित वो है प्रक्रिया। तो वो जो सेलिशियल कनेक्शन था वो मुझे रावण के तौर पे पता चला कि अगर कोई व्यक्ति ग्रहचाल बदल सकता है तो मैं उसके बीज मंत्र तो आइडेंटिफाई कर ही सकता हूं। तो मैं उन बीज मंत्रों को अपने साथ कनेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मेरे पास नहीं आएगा। मेरी प्रक्रिया बड़ी इंटेलिजेंटली डिजाइंड थी। फर्क सिर्फ ये था कि जो व्यक्ति बोल रहे थे उनको वो इंटेलिजेंट प्रक्रिया पता नहीं थी। इसके कारण से हमारा सिस्टम में डिस्टॉर्शन आया। मैं मेरी बात समझा पाया? नहीं। इसलिए मैं बार बार ये वाली बात बोलता हूं कि जब कभी आप मंत्रों के हिसाब से ऑब्जर्व करें, उनको अपने भीतर डालें तो 5-6 चीजों को लिख कर बिल्कुल अपने पास कागज में लिख लें, ताकि जब आप मंत्र उठाकर अपने भीतर डाल रहे हैं तो आपके भीतर का इंटेलिजेंट डिजाइन जागृत होना चाहिए। और इंटेलिजेंट डिजाइन जो है वो किसी भी स्थिति में कोई भी एनॉमली को आपके सिस्टम में नहीं आने देता। तो सबसे पहले आप इस बात को लिखिए कि जब आप मंत्र की ऊर्जा उठाकर अपने भीतर डालेंगे तब वो, अब जैसे हमारे यहाँ स्कैनिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग, मेजरिंग केवल यही टर्म्स सिखाई जाती हैं। जहां कहीं भी प्राणिक हीलिंग या इस तरीके के सिस्टम होते हैं जो एनर्जी बेस्ड प्रोसेस होते हैं, पर दुनिया तो बहुत बियॉन्ड है। हम्म। तो सबसे पहले उस साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे, वो साइलेंस जो एकार्णव के तौर पर था। तो जब वो एकार्णव का साइलेंस से हम कनेक्ट होंगे तो पीसफुली होने के बाद हमारे को ये इंटेलिजेंट डिजाइन समझ में आएंगे कि ये प्रक्रिया जो है कितनी फिनोमिनल है। और ये प्रक्रिया इतनी फिनोमिनल है तो मैं इसको जैसे ही अपने भीतर जागृत करूंगा तो मैं फिनोमिनल हो जाऊंगा। पर जो फिनोमिनल बनने वाला पार्ट है किसी ने उसी को अपसेट कर दिया। तो दक्ष और दक्ष की 60 पुत्रियों के नाम पूरी दुर्गा सप्तशती में भरे पड़े हैं। हर जगह अलग अलग पार्ट में वही 60 नाम है और मुझे यही नहीं पता चल रहा। और दुर्गा सप्तशती जो बीज मंत्रात्मक है उसके बीज मंत्र जितने भी हैं कोई काम का ही नहीं था। पहले तो 750 की बजाय वो 250 रह गए बीज मंत्र। अब वो 250 में भी मैं सारे बीज मंत्र वो देख रहा था, श और क्ष सब में मिसिंग था। अब आप सोचिए कि जब मेरी प्रक्रिया में श और क्ष ही मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। You are Shakti. Missing.
दुर्गा सप्तशती में चैप्टर 12 या 13 में, आई थिंक एक सेकंड, यही था चैप्टर। ये है पेज 71 में, चैप्टर 1। उसमें श्लोक लिखा है, त्वम श्रीस्त्वमीश्वरी। इस वाले को देखते हैं जरा। हम्म। काल रात्रि महारात्रि महोरात्रि च दारुणा, त्वं श्री सत्वमीश्वरी, त्वं ह्रीत्वं बुद्धि बोध लक्षण। रात्रि काल- दारुणा, त्वम श्रीस्त्वमीश्वरी। स्वं बुद्धि बोध लक्षण। त्वम ह्रीस्त बुद्धिर्बोध लक्षण। यहाँ पर इसको श्री की बजाय जो है, तो अश्विनी कर दें, और जहाँ हरि लिखा है इसको लक्ष्मी कर दें। और इस मंत्र को पुनः ध्यान करें, और इसकी एनर्जी स्कैन करके देखें। मैं फिर, आप लोग स्कैन करके देखो, फिलहाल मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, तो कैसे लिखना है उसके तौर पे। इस श्लोक को जरा स्कैन करके देखिए। The one in the bottom. जी। मेरा एक सवाल है। जी, पूछे। ह्रीम को आप लक्ष्मी चेंज करके क्या फर्क पड़ता है? ह्रीम एक्चुअली लक्ष्मी जी का ही वो है। ये लक्ष्मी एक्चुअली, बीज है ना? ये बीज जो है, ये बीज नहीं हम्म। है, ये सिंबल ऑफ बीज है। ओके। जैसे आप आर्सेनिक को यार। AS या AR करके कुछ लिखते हैं, तो आप हम्म। AR को अगर मान लेंगे और AR से सारी इंटरप्रिटेशन बनाना शुरू कर देंगे, इट इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म। ये बीज नहीं है। बीज अच्छा। रीम नहीं है, बीज लक्ष्मी है। अच्छा। ये डिफरेंस है। सो ऐम क्लीम और वो भी बीज नहीं है? कोई भी नहीं है।
एम जो अच्छा। है वो महा सरस्वती का एम, ह्रीम और क्लीम। हम्म। तो ये तमशी, सॉरी, ये वाला जो है ये तमशी बीज मंत्र है, ये लक्ष्मी बीज मंत्र है, और ये त्वमश्री बीज मंत्र है। इसलिए जब मैं कल रोज मेडिटेशन जो करवाता हूँ आपको, उसमें मैं हम्म। बोलता हूँ लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा शहमु शंडा हस्य श्री संचय मन स्वाहा। तो नमः को मैं मनः बोलता हूँ, लक्ष्मी त्वमसी अच्छा। तमसी ये एम रीम क्लीम हो गया, चामुंडा में चा मु डा ए। तो इसको जब लिखता हूं तो चामुंडाए, इसका इसका बीज मंत्र बना चहक्षा, इसका बीज मंत्र बना क्षहमु, इसका बीज मंत्र बना शंडा, इसका बीज मंत्र बना अक्षय। ओके, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा समझ में आया। पूरा तो समझ में नहीं आएगा अभी। वो प्रॉब्लम, आप किसी भी और टाइम पे जिस समय हमारी क्लास नहीं होती है, मुझे आपका टाइम हाँ का पता नहीं कि वहां पर इस समय क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप किसी हाँ भी हाँ। पॉइंट ऑफ टाइम पे जूम पर कनेक्ट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके। प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू। जी, स्कैनिंग क्या रिजल्ट रहा शुक्ला जी? सर मैं तो शुरू पे अटक गया। माँ के आगे तक गया ही नहीं। फिर मैडम ने क्वेश्चन। राइट, नो प्रॉब्लम्स। जी शालिनी मैम। I got a little disturbed in my concentration. I'm again trying to do it. फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत। आज स्नेहा जी नहीं आई क्या? I'm there, sir. अच्छा, ओके। आपकी आवाज नहीं आई ना जब से आप आए, तो पता ही नहीं चला मुझे। जी, स्कैनिंग का फीडबैक। I feel strong energy, strong, which empowers, gives courage. डॉक्टर साहब मैंने फीडबैक दे दिया आपको। जी जी जी, मैं देखता हूँ सर।
तो इस मंत्र में एक माइनर सा चेंज करने पर फिनोमिनली पूरे प्रोसेस में डिफरेंस आ रहा है। राइट। तो मंत्र की ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, ये इस नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड कर रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो मेरा जो आस्पेक्ट था जिसके लिए मैं सबको इस पूरे प्रोसेस में बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पूरे एस्पेक्ट में बहुत फिनोमिनल पावर्स हैं। फिनोमिनल पावर्स इसलिए नहीं इन्वोक होते क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है कहीं ना कुछ छोटे छोटे ऐसे एस्पेक्ट्स को मिस कर रहा है जिसको ढूंढने में बहुत मेजर टाइम लगता है। तो 10 12 14 साल की पेशेंस नहीं होती सब जगह कि सब काम छोड़ के 12 14 साल तक आप एक ही चीज करते रहो। तो वो इत्तेफाक से वो पूरा प्रोसेस ऑफ टाइम एंड सपोर्ट वो मेरे को मिल गया, तो मैंने उस पार्ट को एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कर लिया। मेरा कहना है तो सिर्फ इसी बात का है कि जब हम अपने काम को कर रहे हैं उसमें छोटी से छोटी कोई भी एंटिटी पकड़ेंगे, एज स्मॉल एज ए बीज मंत्र, तो उसमें फिनोमिनल एनर्जी है। उस फिनोमिनल एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करना है, इज व्हाट द एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है जी। तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं आज का। आज हमारा 9th डे है नवरात्र का। कल हमने महागौरी को ध्यान करा था। आज सिद्धिदात्री 9th गॉडेस को ध्यान करेंगे। बहुत सारे लोग नवरात्रि में अष्टमी का पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग नवमी का पूजन करते हैं। उसका रीजन क्या है? नवमी के दिन दे डू सरस्वती पूजा, आई थिंक, राइट? नहीं नहीं, नवरात्रि का जो महापूजन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे लोग नवरात्र पे व्रत रखते हैं तो कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, अष्टमी को अपने व्रत खोलते हैं। कुछ लोग नवमी को खोलते हैं, ऐसा क्यों है? नवमी के बाद। नवमी के बाद नहीं, नवमी को। कन्याएं जो जिमाई जाती हैं वो अष्टमी को जिमाई जाती हैं या नवमी को जमाई जाती हाँ। हैं? पूरे दुनिया में यही होता है। हम्म। दो ही रिचुअल होते हैं। तो जो अष्टमी को करते हैं वो क्यों करते हैं? ये बहुत टाइम बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अष्टमी नवमी एक ही दिन है, आज के दिन। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के यहाँ तो मेरे ख्याल से शायद एक दिन का फर्क हो जाता है ना। मेरे यहाँ एक इवेंट एक दिन पहले होता है, आपके यहाँ एक दिन बाद होता है, इस तरीके से। तो आज अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन है यहाँ के हिसाब से। कल यहाँ पर जो है वो दशहरा होगा, तो कल अपराजिता देवी की हम उपासना करेंगे। हमारे जो जिस तरह से डे वाइज स्ट्रक्चर चल रहा था, तो उस डे वाइज स्ट्रक्चर में हमने जो है अष्टमी को वो लोग पूजा करते हैं, कन्याएं जिमाते हैं जो आत्मा प्रधान मानते हैं पूरे सिस्टम को। तो जो 8th है वो आत्मा है, जो 9th है वो मन है। तो जो लोग मन की उपासना करते हैं वो नवमी का पूजन करते हैं, जो आत्मा की उपासना करते हैं वो अष्टमी का पूजन करते हैं। ये बेसिस है इस पूरे प्रक्रिया का। मैं मेरी बात समझा पाया? और वैसा क्यों आत्मा की पूजा अष्टमी को क्यों होती है? एक्चुअली हमारा एक स्ट्रक्चर है जो नवरात्रि के हिसाब से ना, मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है इसी को हम शैलपुत्री कहते हैं। ये आशीष जी के पास सारे नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल को ओके। हम जो है वो ब्रह्मचारिणी कहते हैं। आप मेरे YouTube वाले वीडियोस देखा करिए ना, ये नवरात्रि में ये वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी उसमें सारे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके पूरे वीडियोस हैं। तो आपको ये पूरा अच्छा। पार्ट मिल जाएगा। ये मैं ना कात्यायनी एक देवी है।
हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी करे थे आई थिंक शायद। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये पूरी चीज मिल जाएगी। ये कूष्मांडा है, ये चंद्रघंटा है, ये स्कंद माता है, ये कालरात्रि है, ये आत्मा जो है ये महागौरी कही गई है, अच्छा। और मन जो है वो सिद्धिदात्री कहा गया। अच्छा। तो इसमें मैंने सिर्फ दो चीजों में चेंज करा है। एक तो थर्ड नवरात्र जो है वो कात्यायनी देवी का होता है, और अच्छा। फिफ्थ नवरात्र चंद्रघंटा का होता है। तो ये वाला ऑर्डर हमारा जो है वो ठीक है। किसी ने गड़बड़ कर दिया। तो बस ये इतना सा करेक्शन करते ही ये फिनोमिनली कनेक्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से ये पूरा वो चलता है। तो हमारी 9 देवियां जो हैं वो ये वाली हैं। 9 देवियां हमारी 9 डायरेक्शंस की 9 गॉडेस हैं। तो मतलब डायरेक्शन की 9 गॉडेस को हम कैसे बोलते हैं? ब्राह्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, केंद्री। केंद्री। ऐन्द्री, कौमारी, युवती। युवती। नारसिंही, ओके। 1 2 3 4 वैष्णवी, 1 2 3 4 5 6 नारसिंह, कौमारी, वाराही, 7, और कौन सी बच गई? कौबेरी, 8, और वारुणी। ना। तो ये हमारी 9 देवियां हैं। ये 9 देवियां एक एक डायरेक्शन की है। कोई ईस्ट की है, कोई साउथ ईस्ट की है, कोई साउथ वेस्ट है। तो ऐसे करके ये 9 देवियों की 9 डायरेक्शन दे रखी हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो 9 + 9। फिर इसके बाद हमारी 9 देवियां आती हैं जो 9 महाविद्याएं कहलाती हैं। वो जो 9 महाविद्या कहलाती हैं वो है काली, इनको मैं सती बोलता हूँ। तारा, तारा है ही नहीं खैर, काली, तारा है नहीं, षोडशी। षोडशी कहते हैं ललिता देवी को। ललिता देवी के 3 स्वरूप हैं, बाला, और बाला त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी, ललिता देवी, ऐसे करके जो है। बाला उसको कहते हैं जिसमें 3 बीज मंत्र हैं, ललिता उसको कहते हैं जिसमें 9 बीज मंत्र हैं, और षोडशी उसको कहते हैं जिसके 16 बीज मंत्र हैं। तो इस प्रकार से जो है ये षोडशी देवी हैं। तो काली, षोडशी। एक है धूमावती, 1 2 3। एक है आपकी बगलामुखी। ये वल्गामुखी है इसका एक्चुअली नाम, और हम फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं। बगलामुखी नहीं है, वल्गामुखी है। धूमावती है, कमला, काली, षोडशी, धूमावती, बगलामुखी, कमला, और कौन कौन सी हो गई? भैरवी। भुवनेश्वरी, धूमावती हो गया, छिन्नमस्ता, मातंगी। ठीक है जी। तो अब ये इसमें काली मतलब टाइम ड्यूरेशन के लिए बात हो रही है।
षोडशी मतलब डायरेक्शन के हिसाब से बात हो रही है। धूमावती जो है ये प्राइमरीली इसका टर्म जो यूज होता है वो जाइगोट के लिए यूज होता है, कि मेरा एग प्लस स्पर्म जो है वो जब कंबाइंड फॉर्म में आता है तो कौन है जो उसको जाइगोट बनाता है, वो धूमावती के लिए है। बगलामुखी मेरे शरीर के भीतर की इम्यूनिटी है। कमला जो है ये जहां पर हमारे कोश होते हैं, ये कमल कोश के लिए टर्म यूज हुआ है। कौशिकी यहाँ पर देवी हैं, इनको काले रंग का मानते हैं बट ये एक्चुअली काला कुछ भी नहीं है इसमें। तो कोश जो है वो कमल कोश जो है मेरे भीतर, जो 9 कमल कोश जिनको कहते हैं, वो उसकी अधिष्ठात्री कमला कही गई है। भैरवी जो है वो बेसिकली मेरे पूरे ब्रह्मांड में भूमि खेती लायक कब हुई, कि जिससे कि कुछ भी उपज हो, उसको करने वाले भैरव किसान को कहते हैं संस्कृत में। तो भैरव भैरवी जो है वो है, तो ये 9 महाविद्याएं जो हैं ये हमारे उसमें थी। तो 9 + 9 + 9, इस प्रकार से ये 27 प्रिंसिपल अधिष्ठात्री हैं जो हमारे इस इंटेलिजेंट डिजाइन के तौर पर हैं। तो जैसे ही मैं षोडशी टर्म यूज कर रहा हूं, तो षोडशी का बेसिक मतलब ये है कि मेरा पूरा जो ब्रह्मांड स्वरूप है वो ब्रह्मांड स्वरूप पूरा कौन सी डायरेक्शन में कितना फैला हुआ है, कितना क्षीण है, उसके लिए टर्म यूज होता है वाला। तो क्योंकि आज आखिरी नवरात्र है तो मैंने कहा ये सबका एक दफे आज आवाहन कर लेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर अस। ओके। सॉरी। ऐसे ओके। तो जब हम ध्यान करेंगे तो अपना मेडिटेशन हम शुरू करते हैं।